गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूँ पाठ 6 के साथ। और पाठ 6 का नाम है पंचतत्वों की कहानी। इससे पहले हमने अभी पंचतत्वों की कहानी के अंतर्गत हमने ये जाना कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, साथ ही साथ समय किस प्रकार से आपस में बातें कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पाठ की शुरुआत में ही कहा था कि आप इस पाठ को विज्ञान से, साइंस से जोड़ करके पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। तो ठीक है, आइए जो हमने भाग 1 में पढ़ा है उसके बाद अब जो दूसरा भाग है उसे शुरू करते हैं। तो भाग 1 के आगे से अब हम अगले पृष्ठ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वायु। वो तो है, मैं लाजवाब हूँ। समय, हाँ मुझे आज भी याद है जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे तब रासायनिक क्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यह जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया। ये ही हरे रंग वाले एक कोशीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए। ठीक है, और संसार में वनस्पति के विकास का कारण बने। धीरे धीरे तुम्हारा दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। वायु, तभी तो ये पौधे इतना इतराते हैं। पृथ्वी उदासी से भरकर बैठ जाती है। दादा, प्रारंभ में सब कुछ कितना सुंदर था। मैं कितनी हरी भरी थी तब, चारों ओर जंगल ही जंगल। अब देखिए कितना रंगहीन हो गई हूँ मैं। अब देखिए कितना रंगहीन हो गई हूँ मैं। या आगे लिखा है कि अब देखिए कितना रंगहीन हो गया है मेरा आंचल। समय गहरे चिंतन में डूब जाता है। इस विकास की सबसे विकसित कड़ी मनुष्य था। इस विकास की सबसे विकसित कड़ी मनुष्य ही था। वह पहले अन्य जीवों की तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि से, कुशाग्र मतलब तीव्र या तेज, लेकिन अपनी कुशाग्र या तीव्र बुद्धि से उसने पहले तो अपने आप को अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और अब भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा उपहार स्वरूप दी गई प्रकृति को ही नष्ट कर रहा है। जल, मनुष्य प्रगति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि उसने हम 5 तत्वों की उपयोगिता को अनदेखा कर दिया है। पृथ्वी पर उपलब्ध मेरा 97% 97% भाग खारा जल है जो महासागरों और सागरों में पाया जाता है। मेरा मीठा और पेय स्वरूप तो बहुत ही कम है, जिसमें से 2.4% 2.4% रूप, बर्फ और शेष 0.6% 0.6% हिस्सा नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। फिर भी मनुष्य मेरी शुद्धता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए सचेत नहीं है। संरक्षण मतलब देख रेख करने के लिए। यदि मैं समाप्त हो गया तो संपूर्ण जीवन जगत समाप्त हो जाएगा। इस खतरे से वह बेखबर है। वायु, खांसते हुए, मेरी स्थिति भी तो यही है दादा। सब जानते हैं कि यदि मैं बहना बंद कर दूं या दूषित हो जाऊं तो मनुष्य, वनस्पति, जानवर कोई नहीं बचेगा। लेकिन मनुष्य को इसकी परवाह कहाँ। अत्याधुनिक उपकरणों से निकली गैसें और कारखानों से निकला जहरीला धुआं मुझे दिन पर दिन सांस की बीमारियों का कारण बना रहा है। मुझे शुद्ध करने वाले मेरे मित्र जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है और बाढ़, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आकाश, वायु का कहना एकदम सही है। जंगलों के कटने से
और जहरीली गैसों से मेरी ओजोन परत को भी नुकसान हुआ है, जिससे मेरी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को के दुष्प्रभावों को रोक पाने की क्षमता कम होती जा रही है। दुष्प्रभाव मतलब बुरा प्रभाव, बुरे प्रभावों को रोक पाने की जो क्षमता है ओजोन परत की, वो कम होती जा रही है। अग्नि मेरी खोज तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है, लेकिन प्रगति के अंधा अनुकरण, बिना सोचे समझे पीछा करना, अनुकरण करना का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया है। मेरा ताप मनुष्य के लिए असह्य होता जा रहा है। बहुत अधिक जो है अग्नि का ताप बढ़ गया है। समय आप सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। मनुष्य और प्रकृति आप पांचों से ही मिलकर बने हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है। मनुष्य के शरीर में भी ज़्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बरसता है। यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। पांचों तत्व मिश्रित स्वर में एक साथ बोल रहे हैं कि आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पंच तत्व मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा बदलो। क्या संदेश दे रहे हैं? कि अपनी विचारधारा बदलो। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए, मेलजोल बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो। प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो, क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा, पर्दा गिरता है। तो ये एक जो नाटकीय मंचन हुआ है यहाँ पर पंचतत्वों की कहानी का, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर हमें सचेत भी किया गया है और साथ ही साथ यह बताया भी गया है कि हम किस प्रकार से इन प्राकृतिक जो भी तत्व हैं इनका संरक्षण करते हुए अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और न केवल अपने जीवन को, बल्कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो सुरक्षित रह सकते हैं यदि हम इनका दोहन इस प्रकार करते रहेंगे। इनका दोहन इस प्रकार करते रहेंगे, अगर इन्हें इस तरह से अनावश्यक रूप से प्रयोग करते रहेंगे तो आने वाली स्थिति ऐसी होगी कि लोगों को पानी की कमी हो जाएगी, लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और न केवल पानी, ऑक्सीजन इत्यादि वस्तुओं की कमी होगी, बल्कि जो जीवन है वो असंभव सा हो जाएगा। तो मनुष्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम सभी इन सारी बातों पर पूरा ध्यान दें और साथ ही साथ लोगों को भी इस बारे में सचेत करें। तो पंचतत्वों की कहानी में आपने यही जाना कि ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हें हमें सुरक्षित करना है और इनका जो है दुरुपयोग नहीं करना है, इनका सदुपयोग करना है। तो हमें अपने आप में भी एक सीख लेनी है, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति पूरी तरह से सचेत होते हुए इसका सही उपयोग करना जो है हमें आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।